आग में उजड़ी दुकान, व्यापारी ने लगाई मदद की गुहार। मुजफ्फरनगर शहर के नावाल्टी चौराहे स्थित अरोरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गिफ्ट शॉप में 2 दिन पहले हुए भीषण अग्निकांड ने एक व्यापारी की वर्षों की मेहनत को पल भर में राख कर दिया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग इतनी भयावह थी कि दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। घटना के बाद दुकान मालिक अभिनव अरोड़ा सदमे में आकर मौके पर ही बेहोश हो गए थे। पीड़ित व्यापारी के अनुसार दुकान में लगभग 15 से 16 लाख रुपए का सामान रखा हुआ था, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गया। आग के बाद दुकान में 1 रुपए का सामान भी नहीं बचा है। अभिनव अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने अपनी 4 साल की पूरी कमाई इस कारोबार में लगा दी थी, लेकिन अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अभिनव अरोड़ा ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि यह दुकान भी किराए की है और वो स्वयं भी किराए के मकान में रहते हैं। आग की इस घटना ने उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनके पास दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए कोई संसाधन नहीं बचा है और उन्हें शासन प्रशासन से आर्थिक सहायता की उम्मीद है। पीड़ित व्यापारी ने प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिली तो उनके लिए परिवार का पालन पोषण और जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने समाज और प्रशासन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में जो भी मदद मिलेगी वो उनके लिए नई शुरुआत का आधार बनेगी। घटना की जानकारी मिलने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा अपनी टीम के साथ पीड़ित व्यापारी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे। उन्होंने अग्निकांड से हुए नुकसान का जायजा लिया और अभिनव अरोड़ा से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। राकेश शर्मा ने पीड़ित व्यापारी को भरोसा दिलाया कि वो इस मामले को अधिकारियों के सामने मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर पीड़ित को राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा ताकि प्रशासनिक स्तर पर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि आग की इस घटना में व्यापारी को भारी नुकसान हुआ है और ऐसे समय में प्रशासन तथा समाज को आगे आकर मदद करनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता के लिए प्रयास करेगी। गौरतलब है कि इस अग्निकांड ने एक मेहनतकश व्यापारी की वर्षों की जमा पूंजी को खत्म कर दिया है। अब पीड़ित परिवार की निगाहें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर लगी हैं ताकि उन्हें आर्थिक संबल मिल सके और वो दोबारा अपने कारोबार को खड़ा कर सके। मेरी दुकान में 1 रुपए का भी सामान नहीं बचा है। 4 साल की पूरी कमाई मैंने इस दुकान में लगाई थी। अब मैं आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुका हूँ। जो भी संभव हो मेरी मदद की जाए। पीड़ित व्यापारी को भारी नुकसान हुआ है। सोमवार को अधिकारियों से मिलकर इनके लिए आर्थिक सहायता की मांग की जाएगी और हर संभव मदद कराने का प्रयास किया जाएगा। नाम आपका? अभिनव अरोड़ा। अभिनव जी, आपकी दुकान में आग लग गई थी, कितना नुकसान आपका हुआ? लगभग 15 से 16 लाख का मेरे पास सामान रखा हुआ था। दिवाली की लाइटिंग वगैरह भी थी, गिफ्ट शॉप भी थे और आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं उनका भी मेरा काम था। और एकदम से 1 रुपए का भी मेरे पास सामान नहीं बचा है इस टाइम पे। वो सब कुछ जल के राख हो गया था। तो इस टाइम पे कुछ नहीं। दुकान भी आपकी किराए पे? दुकान किराए पे है, घर भी मेरा किराए पे है। मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ इस टाइम पे। तो मेरी तो यही विनती है सबसे कि जो भी हो सके प्लीज़ कुछ भी, क्योंकि मैं इस टाइम पे आर्थिक रूप से बिल्कुल टूट चुका हूँ और मानसिक रूप से भी। आए हैं किस तरह का दिया है? सदमे की बात तो यह है कि देखो, जब किसी का हर चीज़ चली जाती है ना, 4 साल की मेहनत थी मेरी इस दुकान में, वो 4 साल का सारा कुछ चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो भी मेरे पास था सब कुछ मैं इस दुकान पे लगा चुका था। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। आपको मदद चाहिए? जी, जो हो सके वो चाहिए। अजय जी, यहाँ पहुँचे हैं नावाल्टी चौराहे पे। जी, पीड़ित के पास इनकी दुकान जल गई थी। किस तरह का आश्वासन मदद की जाएगी? ये अरोड़ा जी हैं, हमारे पुराने परिचित हैं। ये अरोड़ा क्वार्टर ब्रह्मपुरी में रहते हैं। अरोड़ा गिफ्ट सेंटर के नाम से इनका एक शोरूम था और अचानक शॉर्ट सर्किट से इनके इसमें आग लगी। परसों की बात है, रात में। तो इन्हें पता लगा, तो जब इन्होंने आकर के दुकान खोली तो सब कुछ जो इसमें अंदर रखा था, ऊपरी मंजिल पे भी नीचे भी, सब जल करके राख हो गए। पूरे सभी व्यापारियों को पता है, प्रशासन को भी इसकी जानकारी है। किस तरह मदद की हो सकती है? आप क्या प्रयास करें? देखिए, अभी कल तो रविवार है, परसों हम सब लोग अधिकारियों से मिल करके इनके लिए कोशिश करेंगे कि प्रशासनिक तौर से कोई मदद इनकी कराने का काम करेंगे निश्चित रूप से।